हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपके घर में भी चूहा है, चूहे से आप परेशान हैं, तो आज जो मैं रेमेडी आप सबके लिए लेकर आई हूँ, एक बार इस रेमेडी को बना के ट्राई करेंगे तो चूहा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगी। जिस घर में चूहा होती है वहाँ पर गंदगी बहुत होती है, जिस वजह से बदबू भी आते हैं और उस घर में बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होने लगती है। क्योंकि चूहा आप देखेंगे ज़्यादातर किचन एरिया में घूमती है, क्योंकि उसे खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिल जाती है और जिस वजह से वो किचन काउंटर पे धुले हुए बर्तनों पे घूमते रहते हैं। उसी बर्तन को हम यूज़ करते हैं या किचन काउंटर पे हम खाना बनाते हैं तो हम उससे बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए अगर घर में एक भी चूहा है तो उसे तुरंत निकाल के भगाएं। चूहा एक ऐसा जिद्दी जीव है, जिस घर में आ जाती है उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती है। खासकर जहाँ पे उसे खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाती है, उस घर को छोड़ के तो कभी भी नहीं जाती है। तो आज जो मैं रेमेडी बना के आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार आप इस रेमेडी को बना के ट्राई कीजिएगा, आपको तुरंत ही चूहा से छुटकारा मिल जाएगी। तो हमें ले लेना है आटा। आप मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं या फिर चावल का आटा, जो भी आटा है आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ गेहूं का आटा। 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी रखते हुए एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनानी है और ना ही बिल्कुल पतले बनाने हैं। तो 3 चम्मच पानी मुझे लगा है इस पेस्ट को बनाने में। 2 चम्मच गेहूं का आटा ली हूँ और 3 चम्मच पानी। आप ज़्यादा जगहों पे अगर रखना चाहते हैं इस सॉल्यूशन को तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। मेरे घर में चूहा नहीं है इसलिए मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही इस सॉल्यूशन को बना रही हूँ। तो अब एक अच्छी सी पेस्ट इस तरह से हमें बना लेनी है। खाने पीने की चीज़ों में ही कुछ चीज़ें हम ऐसी डालेंगे जिससे कि खाने के बाद चूहा को प्रॉब्लम होगी और वो घर छोड़ के भाग जाएगी। कई लोग परेशान होकर दवाई तो दे देते हैं, लेकिन दवाई से हमारे बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। बदबू भी आती है और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। कई बार चूहा छुप के मर जाती है, हमें पता नहीं चलता है, बदबू आती है तो हम ढूंढते हैं कि कहाँ चूहा मर गई है। और कई बार उसमें कीड़े भी हो जाते हैं, अगर बहुत टाइम हो गया है उसे मरे हुए तो ये जो सॉल्यूशन होती है ना, इससे चूहा बस परेशानी होती है उनकी बॉडी में और वो घर छोड़ के भागते हैं। कुछ बातों का भी हम ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट बनके तैयार हो गई है। इसमें रखी हूँ आधी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं रखनी है, बेकिंग सोडा रखिएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा हर तरह के कीड़े मकोड़े को भगाने में हेल्प करती है। इसे खाते ही उसकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है और वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो 2 चम्मच गेहूं का आटा ली हूँ, 3 चम्मच पानी रख के एक गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर ली हूँ और फिर रखी हूँ आधी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिक्स करने के बाद यहाँ पे रख रही हूँ 1 चम्मच भर के नमक। जो खाने में आप यूज़ करते हैं सफ़ेद नमक, वही 1 चम्मच नमक भर के रखना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा भी नमक रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नमक रखना है, जिससे कि खाने के बाद चूहा को बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। कुछ और भी चीज़ें हम रखेंगे जिससे कि चूहा को खाने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में प्रॉब्लम होगी और वो घर छोड़ के भागेगी। अब इसमें हम रखेंगे तंबाकू। तंबाकू खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो इसे बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन चूहा को भगाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है, तो इसलिए थोड़ा सा हम इस रेमेडी में रखेंगे। लेकिन इंसानों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन चूहा को भगाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो इसलिए चूहा की रेमेडी में थोड़ा सा हम कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जिसे खाने के बाद चूहा को दिक्कत होगी। अब इसमें हम रखेंगे मिर्च। तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास बहुत तीखी वाली है तो वो ले लीजिए, नहीं है तो हरी मिर्च आप इस तरह से चॉप करके या फिर उसको दरदरा कूट के और रख सकते हैं, जिससे कि जो इसका तीखापन है, जो फ्लेवर है, ये इस रेमेडी में आ जाए। अब लास्ट में मैं रखूँगी इसमें हार्पिक। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्पिक नहीं रखना है, क्योंकि अगर हार्पिक की स्मेल चूहा को पता लग जाएगी तो फिर वो नहीं खाएगी। बिल्कुल थोड़ा सा रखना है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद ये जो रेमेडी है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी, इतनी पावरफुल रेमेडी बनके तैयार होती है कि अगर चूहा थोड़ा सा भी इस सॉल्यूशन को खा लेती है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कुछ बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। साथ में घर में कुछ वेस्ट मटेरियल है जिसका आप यूज़ नहीं कर पा रहे या यूज़ नहीं है तो उसे घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि जहाँ पे हम वेस्ट मटेरियल रखते हैं वहाँ पे क्लीनिंग कम हो पाती है, रोशनी नहीं रहती है, वहाँ इंसानों का जाना आना कम रहता है और जिस वजह से चूहा वहाँ पे छुप के बैठती है और वहीं पे छुप के रहती है। रात होने के बाद ये निकल के उत्पात मचाती है, पूरे घर में घूमती है, कपड़े कुतर डालते हैं या फिर खाने पीने की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप घर में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे ना रखें, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखें। साथ में आपको खाने पीने की चीज़ों को भी ढक के रखना है, क्योंकि अगर खाने पीने
पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएगी चूहा को तो सॉल्यूशन कभी भी नहीं खाएगी। वैसे भी जब हम अलग से कुछ देते हैं खाने के लिए तो चूहा उसको खाने से डरती है, उसे अंदाज़ हो जाता है कि इसमें कुछ है। लेकिन अगर खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो इस सॉल्यूशन को आसानी से खा लेगी। तो इस तरह से पेपर पे आपको सॉल्यूशन को फैला देना है। थोड़ा सा थिक ही रखिएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। इतना रखना है सॉल्यूशन को जिससे कि वो खा सके। और अगर बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको रखना है तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उस पे सॉल्यूशन को थोड़ा थोड़ा रख के और आप घर के हर एक कोने में रखेंगे तो फिर देखेंगे कहीं पर भी चूहा छुप के बैठा हुआ है तो वो ज़रूर निकल के इस सॉल्यूशन को खाएगी और खाने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी। तो जितना भी सॉल्यूशन है इस तरह से पेपर पे रख देंगे और उन पेपर के टुकड़ों को घर के हर एक कोने में रखना है, जैसे कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, जहाँ पे कम स्पेस होती है, अंधेरा होता है, चूहा वहीं छुप के बैठी रहती है और फिर जब रात में लाइट ऑफ करते हैं तब ये पूरे घर में घूमती रहती है। तो इस तरह से आपको पेपर के कई छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उस पर थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन रख के और फिर इन जगहों पे आपको रखना है। रख के 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही, जिससे कि अगर आज चूहा नहीं खाती है तो वो नेक्स्ट डे खा सकती है। और खाने पीने की चीज़ों को छुपा के रखेंगे तो फिर जब उन्हें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी तो मजबूरन सॉल्यूशन को खाएगी। खासकर किचन एरिया में तो आपको ज़रूर से रखना है। स्टोर रूम है, किचन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है इसलिए चूहा ज़्यादा वहाँ पे रहती है। और स्टोर रूम में अगर कूड़ा कबाड़ रखे हुए हैं या स्टोर रूम में अनाज स्टोर करके रखे हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चूहा होती है। कई बार बच्चे भी दे देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कई इस तरह से पेपर के टुकड़े रख देने हैं। बेड के पास भी रख सकते हैं, कबर्ड के नीचे भी रख सकते हैं और रख के 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे छुपा के रखिएगा, या फिर थोड़े बड़े हैं तो उन्हें बता दीजिए कि इसे छूना नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।